भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु 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 मा विद्विषावहै। मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। ओम। योग दर्शन के कैवल्य पाद में 24वां सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तदसंख्य वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। और इसके बाद में 25वां सूत्र है विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। तो इसका अभिप्राय हुआ कि जो विशेष दर्शी होता है, विशेष दर्शी का अभिप्राय हुआ जो स्वयं में और चित्त में अलग अलग उनमें जो है उसको दोनों की भिन्नता को देखता है, विशेष देखता है। तो ऐसे ज्ञानी की जो आत्मा विषयक जानने की इच्छा है वह निवृत्त हो जाती है, अर्थात उसको आत्मा का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, भविष्य में क्या होगा इत्यादि, ये सब शंकाएं उसकी पूरी समाप्त हो जाती हैं। तो आइए इसका व्यास भाष्य महर्षि व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ देखते हैं। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में कोई घास का तिनका उगता है, तो यद्यपि हमने वहां बीज तो डाला नहीं है, लेकिन घास उग रही है, इसका मतलब उस तिनके, घास के तिनके के अंकुर के फूटने से उसके बीज, उसका बीज भी पहले वहां पड़ा हुआ था, ये अनुमान किया जाता है। क्योंकि बीज ना हो तो कैसे अंकुर फूट जाएगा।
तो जैसे बीज नहीं भी डाला तो भी अंकुर फूट रहा है तो वहां बीज पड़ा हुआ होगा, इस बात का अनुमान कर लिया जाता है। वैसे ही जब मोक्ष की बात सुनाई पड़ती है, मोक्ष के विषय में उपदेश कोई सुनता है, तो जिसका लोम हर्ष होता है, रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है, अर्थात आंखों से आंसू आते हैं, यानी कि उसकी भावनाएं जग जाती हैं मुक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति। ईश्वर के विषय में उपदेश चल रहा होता है तो ईश्वर के प्रति भावनाएं जग जाती हैं। रोमहर्ष और अश्रुपात से वही अभिप्राय है कि भावनाएं प्रकट होना। तो कहते हैं कि महर्षि व्यास जी की जब ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये भी उसी अंकुर के समान है कि जैसे उस अंकुर के फूटने पर हमने अनुमान किया था कि यहाँ जरूर बीज था, ऐसे ही संस्कार हैं उस व्यक्ति के पूर्व मुक्ति के या मुक्ति इत्यादि जो ईश्वर की प्राप्ति, इन सब के मोक्ष की प्राप्ति के और अपने को चित्त से भिन्न देखने के संस्कार वहां पर विद्यमान हैं। इस बात से ये वो बीज रूप में विद्यमान संस्कार प्रकट होते हैं, समझ में आते हैं। और ये बात ध्यान में आती है, समझ में आती है कि पहले कभी मोक्ष के लिए प्रयास किया गया है, ऐसे कर्म किए गए हैं जिन कर्मों के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, ध्यान समाधि आदि लगाता है। तो पहले वो इसका प्रयास कर चुका है, क्योंकि वैसी भावनाएं जग रही हैं, इस बात का अनुमान कर लिया जाता है। तो जो व्यक्ति जिसमें पहले के संस्कार हैं, उसकी जो आत्म भाव भावना है, वो स्वाभाविक है। तो इसके विषय में ऐसा कहा गया है कि जब ऐसी भावना के संस्कार नहीं होते हैं और ऐसी भावना प्रकट नहीं होती है, तो ऐसे लोगों की
पूर्व पक्ष में रुचि होती है। पूर्व पक्ष मतलब जो नास्तिकवाद है, आत्मा को न मानने वाला वाद है, क्षणिकवाद है, विज्ञान मात्र वाद है, केवल विज्ञान ही मानते हैं और कुछ वास्तव में है ही नहीं ऐसा मानते हैं। ये सब जो मानते हैं लोग, तो जिनमें वैसे संस्कार नहीं होते हैं, वे इस प्रकार के फिर निर्णय में रुचि लेने लगते हैं। आत्मभाव भावना क्या होती है उसके विषय में बताते हैं महर्षि व्यास जी। मैं कौन था, मैं कैसा था, अब इस समय क्या चल रहा है, ये सब जो चल रहा है वो कैसे और क्यों चल रहा है, जो अब चल रहा है, आगे हम क्या हो जाएंगे, और जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, उसका कारण क्या है। मतलब भूतकाल में हम कौन थे, और जो भी थे तो क्यों थे। ऐसे ही इस समय हम क्या हैं, ये जो वर्तमान में चल रहा है वो क्या है, और जो वर्तमान में चल रहा है वो है क्यों ऐसा। ऐसा ही आगे हमारा क्या होगा, क्या हम हो जाएंगे, और उसमें क्या कारण होगा वैसा होने में। ये सब जो प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, ये उस विशेष दर्शी व्यक्ति की समाप्त हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। अर्थात ज्ञान हो जाता है तो जिज्ञासा भी निवृत्त हो जाती है। तो चित्त से स्वयं को भिन्न जान लेने वाले व्यक्ति की ये जो जिज्ञासाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो उसी की ये क्यों जिज्ञासाएं निवृत्त होती हैं उसके बारे में कहते हैं कि हम जो देख रहे हैं, क्या हुआ था, क्या हो रहा है इत्यादि, ये सब है क्या, तो ये चित्त का ही एक विचित्र परिणाम है। और जब अविद्या का नाश हो जाता है, तो जब अविद्या का नाश हो जाता है तो चित्त शुद्ध हो जाता है, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो पुरुष चित्त के धर्मों से स्वयं को पृथक जानने लगता है। जब स्वयं को जानने लगता है तो उसकी आत्मभाव भावना भी निवृत्त हो जाती है। तो वो जानता है मैं तो पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहने वाला हूँ। हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहने वाला हूँ, कोई परिवर्तन मुझ में नहीं होता। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन
चित्त और उससे आगे के सब जो विकार हैं उनमें होते हैं, और उसके कारण है तो सब चीजें समझ में आ जाती हैं। इसके विपरीत जब व्यक्ति की अविद्या निवृत्त नहीं होती है, चित्त से स्वयं को भिन्न नहीं देख पाता है, तो उलझन में ही फंसा रहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा सोचता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सबके साथ ऐसा होता ही होता है। सब कुछ 100% इस संसार में अच्छा किसी के साथ भी नहीं होता, और जितना कुछ विचित्र उसके साथ होता है, उसके लिए उसके मन में ये भावना आ जाती है। और ये तो असंतोष की भावना हुई। कहीं व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक चतुर मानता है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा होता है वो अविद्या से युक्त व्यक्ति ही है, क्योंकि वो स्वयं को वास्तव में जानता नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है, और यही मूर्खता है सबसे बड़ी। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत चतुराई से मैंने जो है और ऐसा कर लिया, किसी को धोखा दे दिया तो, और किसी को पता भी नहीं चला, ऐसा सोचने लगता है। और उस बेचारे को ये पता नहीं कि वो स्वयं को ही धोखा दे रहा होता है। उपनिषद में आता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः चंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनेव नियमानः यथांधः। तो कितने ही लोग हैं, पता नहीं कितने संप्रदाय बना डाले, वेद मार्ग को छोड़कर अपने पीछे लगाए पड़े हैं लोगों को। तो स्वयं अविद्या में वर्तमान लोग अपने आप को पता नहीं क्या कैसा विद्वान और बहुत विवेकी अपने आप को समझते हैं, और कुटिल मार्ग पर चलते हैं वे लोग। स्वयं भी भटके हुए होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, राग द्वेष में फंसे हुए होते हैं, और जिन लोगों को वो अपने पीछे चलाते हैं वे भी उसी राग द्वेष इत्यादि में फंस जाते हैं। तो क्या हाल होता है, जैसे कोई अंधा नेतृत्व कर रहा है और उसके पीछे अंधे ही चले जा रहे हैं। ये उदाहरण दिया गया। ये स्थिति बनती है जो व्यक्ति आत्मज्ञान, वेद ज्ञान के अनुकूल जो आत्मज्ञान है, उससे वियुक्त रहता है, उसकी ये स्थिति रहती है, और देखने में आ रहा है सब जगह। लोग अपने आप को ही भगवान कहे बैठे हैं, और ये अपने को गुरु बना बैठे हैं, और क्या कहते हैं सबसे,
कि गुरु की जो है वो गुरु का स्थान भगवान से भी, ईश्वर से भी ऊपर है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए गुरु की पूजा किया करो। मतलब परोक्ष रूप से वो लोगों को अपनी पूजा कराने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उन्हीं को कहा है अंधे नैव नियमाना यथांधा। बिना आत्मज्ञान के यही हाल होता है। अपनी वास्तविकता को समझ जाना, ईश्वर की वास्तविकता को समझ जाना, और जिसका जितना भाग है सही सही उतना उसको न्यायपूर्वक महत्व देना, ये वो ही कर सकता है जो आत्मज्ञानी हो। नहीं तो अहम व्यक्ति का वो सर्वनाश कर देता है उसका। वो कितना भयंकर दुख को प्राप्त होने वाला होगा, इस बात को वो समझ नहीं पाता है। भयंकर अज्ञान में उसको बहुत लंबे समय तक रहना होगा। इस प्रकार की गलत प्रवृत्ति में फंसने पर। इसके विपरीत जो आत्मभाव भावना से युक्त सत्य सत्य अपने विषय में, मैं क्या था, क्या हूं और क्या होने वाला हूं और उसके पीछे क्या कारण है, उन सब के पीछे क्या क्या कारण है, इनको ठीक ठीक जानता है, वो बिल्कुल सत्य के आधार पर जीवन को चलाता हुआ, अभिमान से मुक्त होता हुआ और ईश्वर को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो 26वें सूत्र में बताते हैं तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तो जब इस योगी की आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो जाती है, विवेक ज्ञान उसे हो जाता है, तो तदा जो चित्त की स्थिति होती है वह विवेक मार्ग की ओर चलने वाली, कैवल्य प्राग भारम, मोक्ष की ओर ले जाने वाली, ऐसी ही चित्त की गति हो जाती है। चित्त फिर एक ही मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तो चित्त की ही स्थिति ऐसी बन जाती है क्योंकि विवेक हो गया, तो अब और कोई मार्ग ही शेष नहीं रहा, एक ही मार्ग बच गया, उसी मार्ग पर चित्त भी चलाता है। तो इस विषय में महर्षि व्यास जी भी यही बात कहते हैं कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है जब आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो जाती है, तो जो चित्त है जो पहले
भोग विषयों की ओर बहने वाली स्थिति चित्त की होती थी। अज्ञान विषय वाला होता था। वो सारी स्थितियां उसकी हट जाती हैं, तब वो सब बदल जाता है। और फिर क्या होता है? वही चित्त केवल मोक्ष की ओर ले जाने वाला और तत्वज्ञान विषय की ओर प्रवाहित रहने वाला सदा वह चित्त रहता है। तो ऐसा ही महर्षि व्यास जी भी इस सूत्र का भाष्य करते हुए, संक्षिप्त भाष्य करते हुए लिखते हैं। तो अगला सूत्र हमारा है 27वां सूत्र है, तच्छत्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। तो कहते हैं कि भाई वैसे तो अधिकांश में जो इस स्थिति वाला व्यक्ति है, जिसकी आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो गई है, यानी आत्म साक्षात्कार जैसे हो गया है, उसका चित्त मोक्ष की ओर ले जाने वाला ही होता है। परंतु अब चित्त तो क्योंकि त्रिगुणात्मक है, तो कभी तो उसमें थोड़े समय के लिए तो रजोगुण भी उभरेगा, थोड़े समय के लिए तो उसमें तमोगुण भी उभरेगा। इसलिए कहते हैं तच्छिद्रेषु, उसके कुछ छिद्र भी रहते हैं, यानी कि कुछ न कुछ वहां पर विपरीत भावना भी कभी कभी उत्पन्न होती है। कुछ विपरीत ज्ञान भी, कुछ ऐसे संस्कार ज्ञान भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वैसे संस्कार विद्यमान रहते हैं। अर्थात पूरी तरह से वो संस्कार अभी नष्ट नहीं हुए, वो संस्कार दब गए हैं। लेकिन क्योंकि चित्त जो है वो चंचल होता है, यानी कि उसका स्वभाव, कोई भी भौतिक भौतिक कहेंगे या प्राकृतिक वस्तु कभी भी एक जैसी कभी रह ही नहीं सकती है। चलम च गुण वृत्तम, ऐसा हम वहां पर 15वें सूत्र, दूसरे पाद के 15वें सूत्र में पढ़ के आए कि जो मूल कण प्रकृति, उनकी वो जो गुण है सत्व रज तम गुण रूप है, जो उनका स्वभाव ही चंचल है, तो एक जैसी स्थिति तो रह ही नहीं सकती। तो वही उन्हीं को छिद्र हम समझ सकते हैं कि जब भी थोड़ा सा रजोगुण उभरेगा या तमोगुण उभरेगा, तो उस स्थिति में जो भिन्न ज्ञान है वो भी आएंगे, क्योंकि संस्कार अभी जीवित है, पूरी तरह से मरे नहीं है, पूरी तरह से दग्ध बीज नहीं हुए, जले नहीं है वो। तो सांसारिक जो भावना है, ज्ञान है, वो भी बीच बीच में जोर मारता रहता है। तो इसका भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं कि ऐसा जो चित्त है जिसमें विवेक ज्ञान ही जिसका विषय है, तत्व ज्ञान ही जिसका विषय बना हुआ रहता है, जो चित्त और स्वयं की भिन्नता का निरंतरता पूर्वक ज्ञान कराता रहता है, इस प्रकार के प्रभाव वाले चित्त के कुछ छिद्र भी होते हैं। उन छिद्रों में जो सांसारिक विषय भोग के संस्कार हैं,
बीच बीच में वो भी जोर मारते रहते हैं। कैसे? मम इति, ये मेरा है। यही तो रहता है सारा, इसी में तो व्यक्ति फंसा हुआ है, मेरा है। तो वहां पर बहुत थोड़े सा काल के लिए बीच बीच में ये भी आएगा। जो विवेकी व्यक्ति है ना, जो पूरा जान चुका है, बिल्कुल आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो चुकी है जिसकी, उसके भी आएगा ये मेरा है। अभी तो सामान्य स्थिति में तो आदमी इसमें ऊपर से जो है नख शिख पर्यंत डूबा रहता है मेरा है में। लेकिन तब वो डूबा तो पूरी तरह से अपनी आत्मज्ञान में रहेगा, मतलब जो बिल्कुल ठीक ठीक है, सही बात है, वहां डूबा रहेगा। लेकिन बीच बीच में ये भी संस्कार आएंगे, मेरा है, मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं इत्यादि। मतलब जो संस्कारों से उत्पन्न हो सकते हैं जो ज्ञान, वो बीच बीच में भले ही थोड़े से समय के लिए आते जरूर हैं। वो ये जताते हैं कि भाई काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और जोर लगाने की जरूरत है। अगर वो ना आए तो व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई खत्म काम। तो कहते हैं महर्षि व्यास जी कि कुतः, कैसे? तो वे जो संस्कार क्षीयमाण हैं, अर्थात नष्ट हो रहे हैं, नष्ट अभी हुए नहीं है पूरे, नष्ट होने का कार्य जिनका चल रहा है, वो नष्ट होते होते भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ऐसे जो पूर्व संस्कार होते हैं, जो अब नष्ट हो रहे हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया महर्षि व्यास जी ने, मम इति, मेरा है। और ऋषि हमें यज्ञ के माध्यम से अभ्यास कराते हैं, इदं न मम, हर मंत्र के बाद में इदं न मम, वो अभ्यास कराते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अभ्यास खूब हो गया, खूब अच्छे से हो गया अभ्यास, हमेशा इदं न मम ही रहता है। लेकिन उसके भी बीच बीच में ये जो नष्ट होते होते भी ये संस्कार अपना प्रभाव दिखाते हैं, ममेति, मेरा है, ऐसा। तो ये बहुत सुंदर ढंग से छोटा सा भाष्य महर्षि व्यास जी ने किया। तच्छिद्रेषु प्रत्ययंतराणि संस्कारेभ्यः। ये हमारा 27वां सूत्र हो गया। अब हम 28वां सूत्र देखते हैं। हानमेषाम क्लेशवदुक्तम, हानमेषाम क्लेशवदुक्तम, हानम येषाम क्लेशवत उक्तम। 28वां सूत्र है ये। अर्थात इनका नाश, इनका किनका? वित्थान संस्कारों का, जो बीच बीच में अपना प्रभाव दिखा रहे थे, नष्ट होते होते भी जो है वो अपने प्रभाव को दिखा रहे थे। इनका जो संपूर्ण नाश है, उनका नाश भी क्लेशों के समान हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो इसका भाष्य, इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी लिखते हैं, जैसे जो क्लेश होते हैं
जब वो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं और तब वे जैसे बीज जले हुए होते हैं, दग्ध भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर वो उसमें से अंकुर फूटने की सामर्थ्य नहीं रहती। जिस जगह पे आग जला दीजिए, बहुत तीव्र अग्नि जला दीजिए, तो क्या होता है, उस जगह पे वो अग्नि जलने के कारण से भूमि के काफी गहराई तक वो अग्नि का प्रभाव जाता है। और जब वहां प्रभाव जाता है अग्नि का, तो जो कुछ भी अंदर होता है मिट्टी के, भुन जाता है। तिनके का, घास का बीज होगा, वो सब जो है भुन जाता है। हम देखते हैं वो बाकी सब जगह तो घास उगाती है, लेकिन उस जगह पे जहाँ अग्नि जली हुई होती है वहां बहुत लंबे समय तक कोई तिनका भी नहीं उगता। फिर कहीं से उड़ उड़ा के ऐसे कोई बीज आके पड़ जावे, वहां अग्नि फिर दोबारा न जले, तो फिर वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन जहां पर जल गया है वहां सारे बीज समाप्त हो जाते हैं, कठोर से कठोर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब भस्म हो जाते हैं। फिर वहां पर नहीं उगता कुछ भी। ठीक इसी प्रकार से जब क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो दग्ध बीज भाव का मतलब यही हो गया क्लेशों का। क्लेश वैसे ही हो जाते हैं जैसे जले हुए बीज होते हैं। पहले बिना जले हुए बीज के समान क्लेश होते हैं, तो बार बार ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जलता नहीं है तो अंकुर पैदा कर देता है, फिर अंकुर से पक जाता है जब, तो फिर उसमें से फिर बीज निकल आते हैं, फिर वो बीज गिरते हैं धरती पर, फिर वो अगली बार पैदा होते हैं। तो क्लेश सामान्य रूप से इसी स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब इनको दग्ध बीज भाव कर दिया जाता है ज्ञान की अग्नि से, अर्थात विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है, तो फिर ये संस्कार ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इस बात को स्पष्ट रूप से यहाँ कहा महर्षि व्यास जी ने कि जैसे क्लेश जो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं वो ज्ञान को उत्पन्न करने में, उस प्रकार के ज्ञान को लौकिक सांसारिक इच्छाओं को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, वैसे ही ज्ञान की अग्नि से दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए पूर्व संस्कार भी नई इच्छा रूपी ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। नृत्यात्मक तो ज्ञान रह जाता है कि हाँ कभी ऐसा हुआ था, लेकिन उसके प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। ये आकर्षण ही तो ऐसा होता है जो इच्छा को उत्पन्न करता है कि मुझे भी मिल जाए, हाय कितना अच्छा हो, मुझे ऐसा हो जाता, मुझे ऐसा मिल जाता। ये जो भाव है, ये भाव नहीं रह जाता फिर। तो क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं, संस्कार भी जो इस प्रकार के होते हैं इच्छा के, आकर्षण के, वो भी समाप्त हो जाते हैं। क्लेश समाप्त हो जाने का मतलब जो अविद्या समाप्त हो जाना है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और संस्कारों में जो आकर्षण होता है वो आकर्षण
आकर्षण के भी तो संस्कार होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे क्लेश समाप्त हो गए, वैसे ही वो आकर्षण के संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। वो आकर्षण फिर रह ही नहीं जाता, नष्ट हो जाता है वो। जब पिछला आकर्षण नहीं बचा तो अगला कैसे उत्पन्न हो जाएगा? अरुचि, कोई रुचि ही नहीं है उसमें। समभाव, कोई ऐसी रुचि नहीं हो रही है कि नहीं नहीं हाय हाय ये मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता। और जो ज्ञान के संस्कार हैं वो तो चित्त के अधिकार की समाप्ति का अनुसरण करते हैं। तो ज्ञान के संस्कार जो होते हैं वो अर्थात जो चित्त में रहते हैं तत्व ज्ञान के, जब चित्त समाप्त होता है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो जीवात्मा शुद्ध भाव में रहता है उस समय। चित्त के समाप्त हो जाने पर संस्कार कोई नहीं है, बस ईश्वर की ही सहायता होती है। चित्त ही समाप्त हो गया तो पूर्व संस्कार कहाँ रहेंगे, चाहे वो तत्व ज्ञान के हों चाहे सामान्य ज्ञान के हों। सभी प्रकार के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, अविद्या के भी और विद्या के भी, सभी चित्त के साथ समाप्त हो जाते हैं। वो बिल्कुल स्वाभाविक ज्ञान की स्थिति बस जीवात्मा की उस समय रहती है मुक्ति में। न विद्या न अविद्या, बस ईश्वर की सहायता से सब प्रकार से मुक्ति में आनंद का भोग करता है जीवात्मा। ईश्वर के आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमने 28वां सूत्र भी समाप्त कर लिया और समय हमारा हो गया, तो 29वां सूत्र अगली कक्षा में। आइए एक बार ओम की ध्वनि करते हैं। ओम। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।